कंपनी का एचआर आपसे पहला क्वेश्चन पता क्या करता? हाँ, सीवी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी छापा सिस्टम के तहत एक सीवी बना के सीवीज एचआर बैठ के एक एक करके नहीं देखेगा कि यार अच्छा इस बंदे की सीवी ठीक है, इस बंदे की सीवी ठीक। तो मैंने कहा यार मैं स्पेशली पाकिस्तान से विजिट वीजा लेकर यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे एक नई तरह का चूरन दे रहे हैं। यार जॉब हंटिंग के ना तरीके बदल चुके हैं। हमारी एजुकेशन सेम है, हमारे सोच सेम है, माइंडसेट सेम है, लेकिन वो जो एक नौकरी तलाश करने का तरीका था ना, वो पिछले 3-4 साल से बिल्कुल बदल चुका है। वो कैसे? देखें, पहले आपको नौकरी तलाश करने के लिए एक सीवी चाहिए थी। आप अपनी फैमिली के अंदर अपने रिश्तेदारों को जब कहते थे मेरी नौकरी करवा दो, आपको सिर्फ नौकरी तलाश करने के लिए सीवी नहीं चाहिए। यू नीड टू मेक एटीएस सीवी। तो या वो अपनी ज़्यादा शो ऑफ के लिए कहते थे मैं तो बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी सीवी ईमेल कर दो या हार्ड फॉर्म में दे दो। लेकिन आज के दौर में आपको ये नहीं कोई कहेगा, वो कहेगा मुझे व्हाट्सअप कर दें। लेकिन आज के दौर में एक और भी चीज़ डिफरेंट हो रही है। आपको सिर्फ नौकरी तलाश करने के लिए सीवी नहीं चाहिए। यू नीड टू मेक एटीएस सीवी। ये चीज़ मुझे पता चली थी 2010 के अंदर जब मैं यूएई के अंदर विजिट वीज़ा पे गया। मैं आपको समझाता हूँ अगले 2 मिनट के अंदर के एटीएस सीवी का फ़ायदा क्या है और किस तरीके से आप अपनी जॉब हंटिंग की जो एफर्ट होती है ना, जिसके पीछे आप काफ़ी एफर्ट करते हैं, उसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे पता चली थी 2010 के अंदर जब मैं यूएई के अंदर विजिट वीज़ा पे गया। मैं किसी भी कंपनी में अपनी सीवी उठा के लेके जाता ना, मतलब कि वहाँ पे आप जाते हुए, तो कंपनी का एचआर आपसे पहला क्वेश्चन पता क्या करता? हम तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेते हैं। तो मैंने कहा यार मैं स्पेशली पाकिस्तान से विजिट वीज़ा लेकर यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे एक नई तरह का चूरन दे रहे हैं कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करो। एनी हो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। तो मजबूरन मुझे उस कंपनी के ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही जाके एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती थी। अब कहीं पे जवाब आता, कहीं पे रिग्रेट वाली ईमेल आ जाती। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जॉब हंटिंग के तरीके बदल चुके हैं। होता क्या है? अच्छा, आज के दौर में जॉब हंटिंग के लिए आपको एटीएस सीवी पता क्यों चाहिए? वो मुझे बाद में समझ आई। वो इस तरीके से कि अगर मैं कहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ऐसा नहीं है कि कंपनी का एचआर वहाँ से सीवी डाउनलोड करेगा। अब आपको भी पता है एक नौकरी होती है और उसके ऊपर कितने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इन सब की सीवीज़ एचआर बैठ के एक-एक करके नहीं देखेगा कि यार अच्छा इस बंदे की सीवी ठीक है, इस बंदे की सीवी ठीक नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दें, इसको डस्टबिन नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव एटीएस सिस्टम, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इस तरीके से होता है कि जब आप किसी नौकरी पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इस सिस्टम के थ्रू जो एक जॉब ऐड होती है और जो एक बंदा अप्लाई कर रहा है, दोनों की रिक्वायरमेंट को मैच किया जाता है। लाइक आपको एक बंदा चाहिए डिज़ाइनर, आपको एक बंदा चाहिए एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट, एंड इफ दैट गाय हैव दैट ऑल दोज क्वालिटीज रिक्वायरमेंट्स, देन एटीएस सिस्टम विल पिक अप दिस प्रोफाइल। अदरवाइज क्या होगा, बाकी जितने भी प्रोफाइल होंगे, मेरे जैसे आप जैसे जितने भी लोगों ने सीवी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी छापा सिस्टम के तहत एक सीवी बना के अप्लाई कर दें, दे विल ऑटोमेटिकली विल बी रिजेक्टेड एंड विल दैट सीवी विल गो इनटू द ट्रैश। सो दैट इज एक्चुअली द थिंग कि जिस तरीके से आज के दौर में एटीएस सिस्टम के थ्रू सीवीज को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आती है। तो यहाँ से आप ये समझें कि अगर आप एक आम सी सीवी के साथ अपनी जॉब हंटिंग को कर रहे हैं और रात को सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह करके सो रहे हैं कि यार आज मैंने 25 कंपनीज़ के अंदर अपने प्रोफाइल को शेयर कर दिया, 25 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, 25 ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के ऊपर नौकरी के लिए। अगर वो सिंपल सीवी है तो प्लीज़ आपकी जो एफर्ट है ना वो किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आज ही एटीएस सीवी के थ्रू जॉब हंटिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप इतनी जॉब्स के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं डेली बेसिस पे 3-4 जॉब्स के ऊपर भी अप्लाई करें, यू विल गेट मिनिमम 5 टू 10 जॉब इंटरव्यू कॉल्स। सो असल में मसला ये होता है कि अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करें। आप एक चीज़ को कर रहे हैं लेकिन उसको अच्छे तरीके से करेंगे जो मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अप्लाई करेंगे यू हैव टू मेक योर सीवी एटीएस सीवी। अब एटीएस सीवी और एक आम सीवी के अंदर फ़र्क क्या है? एटीएस सीवी विल बी डायनामिक, लाइक जो जॉब कंपनी ने ऐड दिया है उसके मुताबिक आपने अपनी सीवी के अंदर वो चीज़ें डालनी हैं। अब ये चीज़ें आज के दौर में बहुत सारे लोग पेड सर्विसेज भी दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप चैट जीपीटी जैसा एक टूल यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आप आसानी के साथ कॉपी पेस्ट करें जो भी कंपनी की जॉब ऐड है, ठीक है? उसको कॉपी पेस्ट करें और चैट जीपीटी को जाके कॉपी पेस्ट करके कहें कि इस तरह की मुझे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीवी फॉर्मेट के लिए बुलेट्स के अंदर बना दें। बहुत सिंपल चीज़ है, आप कर सकते हैं और उसको कॉपी करें अपनी सीवी के अंदर जाके और अपने प्रोफाइल समरी के अंदर जॉब ऐड के अंदर जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं 3-4 वो चीज़ें लाज़मी जाके अपनी सीवी के अंदर लिखें।
इससे क्या होगा, जो एटीएस सिस्टम है वो डिटेक्ट करेगा कि ये वो बंदा है, वो एक्टिव प्रोफाइल है जिसकी कंपनी को ज़रूरत है। मज़ीद एक और चीज़ मैं आपको टिप के तौर पे बता रहा हूँ, जब भी आप जॉब हंटिंग के लिए किसी कंपनी के अंदर जॉब प्रोफाइल या सीवी को शेयर करते हैं, कभी भी उसको एडिटेबल फॉर्मेट के अंदर कभी भी शेयर ना करें, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर एज़ इट इज़ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है अगला बंदा अपने लैपटॉप के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर ओपन कर रहा है और उसके पास वो सिस्टम नहीं है, वो किसी और सिस्टम में ओपन करेगा तो वो सारी सीक्वेंस उलट-पुलट हो जाती है। सो ऑलवेज़ शेयर योर सीवी इन पीडीएफ फॉर्मेट। सो दीज़ आर द थिंग्स यू कैन अप्लाई एंड यू कैन सेव योर एफर्ट एंड यू कैन मेक योर डायरेक्शन इन अ गुड वे, ताकि आपको प्रोडक्टिव तरीके से जॉब हंटिंग के थ्रू रिजल्ट्स मिलें। एक अच्छी जॉब हंटिंग के लिए एक सीवी तो बना ली। अब सीवी के साथ आप वहाँ पे जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँगे, जॉब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो आपके पास कन्विंस करने के लिए स्किल्स होने चाहिए। कोशिश करें, आज के दौर में आप किसी भी जॉब ऐड को देखेंगे, किसी भी जॉब ऐड के अंदर स्किल्स की डिमांड ना हो, ये नहीं हो सकता। एटीएस सीवी के अंदर ना सबसे जो मेजर इंग्रीडिएंट होता है वो ये है कि जो भी जॉब ऐड आती है ना उसके अंदर वो स्किल की रिक्वायरमेंट बार-बार लिखी होती है। लाइक आपको एक्सेल एक्सपर्ट चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ स्किल चाहिए, पीपीटी के अंदर प्राइमरा P6, सॉलिड वर्क्स, कोई भी मतलब जो जॉब ऐड को सपोर्ट करता हो। सो दैट स्किल शुड बी मेंशन इन प्रोफाइल समरी, दैट स्किल शुड बी मेंशन इन योर एजुकेशन, कहीं से आपने उसकी ट्रेनिंग ली, दैट शुड बी मेंशन इन योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन एंड अगेन, ताकि जो एटीएस सिस्टम है ना ये उसको डिटेक्ट करे एंड शुड आइडेंटिफाई एज एन एक्टिव प्रोफाइल। सो एंड पे आपने एटीएस सीवी तो बना ली, एक स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। जॉब इंटरव्यू की कॉल के लिए आपको एटीएस सीवी बनानी ज़रूरी है, जबकि उस इंटरव्यू को सक्सेसफुली पास करने के लिए यू शुड लर्न स्किल मैचिंग टू दैट जॉब रिक्वायरमेंट। स्किल्स का दौर है भाई। एटीएस सीवी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है भाई स्किल। स्किल सीखना है तो फिर आपकी जॉब होगी। गल्फ रीजन के अंदर स्किल्स की बहुत डिमांड है। अगर आप इंजीनियर हैं और आप समझते हैं कि आप अपने जॉब करियर को चेंज करना चाहते हैं, अभी आप काफ़ी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सो इट विल ऑल चेंज बाय योर कलेक्टिव एफर्ट कि आप एटीएस सीवी भी बनाएं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, एक प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री की अवेयरनेस भी रखें, स्किल भी सीखें, और अगर आप इन सारी चीज़ों को एट अ टाइम एट अ सेम प्लेटफॉर्म इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू शुड जॉइन माई अपकमिंग लाइव वेबिनार इन विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द industry requirement, the things you should add in your profile. See you in this webinar.